नमो नमो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं संस्कृत व्याकरण में बीए पार्ट 3 में संस्कृत विषय में जो सूत्र हैं हमारे जो तिङन्त प्रकरण में काम आते हैं, आज हम उनको विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए विद्यार्थियों कि एक सूत्र है हमारा तानेक वचन द्विवचन बहुवचन नानेकशः। देखिए यह जो सूत्र है, यह सूत्र क्या कहता है? तान एकवचन द्विवचन बहुवचनानि एकशः। देखिए इससे पहले जो आपने सूत्र पढ़ा था वह कौन सा सूत्र था? पहला वाला जो सूत्र था वह था तिङस् त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तमः। वह सूत्र ये कहता है कि जो तिङ प्रत्याहार है, जो 18 प्रत्यय हैं, उनके जो दोनों पद हैं और उनमें तीन तीन प्रत्ययों के जो त्रिक होते हैं, उनमें त्रिकों की एकवचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञा हो जाती है। जो त्रिक हैं उनकी क्रम से प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष संज्ञा हो जाती है। उसी सूत्र के बाद यह सूत्र आता है और देखिए यह क्या कहता है। देखिए जिनकी प्रथम मध्यम और उत्तम संज्ञा हुई है। क्या कहता है कि जिनकी प्रथम मध्यम और उत्तम संज्ञा हुई है, तिङ का ऐसा प्रत्येक त्रिक, तिङ का ऐसा प्रत्येक त्रिक तिङ का ऐसा प्रत्येक त्रिक एक वचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञक होता है। देखिए क्या कहते हैं कि जो तिङ प्रत्याहार था, तिङ प्रत्याहार में 18 प्रत्यय थे और उनमें हमने क्या की थी? प्रथम मध्यम और उत्तम संज्ञा की थी। और आपको पता है उस प्रत्येक त्रिक में तीन तीन प्रत्यय थे और वे जो तीन प्रत्यय हैं उनकी क्या कहा? ऐसा प्रत्येक त्रिक, और प्रत्येक त्रिक में तीन तीन प्रत्यय थे तो उनकी एक वचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञा हो जाती है। देखिए जैसे आपने पढ़ा परस्मयी पद। क्या पढ़ा विद्यार्थियों आपने? परस्मयी पद। तो ये जो परस्मयी पद है इसमें आपने पढ़े थे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसके बाद इसमें आपके प्रत्यय थे तिप, तस, झी, सिप, थस, थ, मिप, वस और मस, ये है। और इसी प्रकार से आपने पढ़े थे आत्मनेय पद,
ये जो आत्मनेपद पढ़े थे इसमें भी क्या था, प्रथम पुरुष क्या था, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसमें भी क्या था, त, आताम, झ, थास, आसाम, ध्वम। इस प्रकार से विद्यार्थियों, और देखिए ये जो उत्तम पुरुष है, एक बही और महीक। ठीक है विद्यार्थियों, जब आपने ये प्रत्यय पढ़े तो ये क्या कहता है, ये जो सूत्र है कि जिनकी किसकी, जो प्रथम मध्यम और उत्तम संज्ञा है, जिनकी प्रथम मध्यम और उत्तम संज्ञा हुई है, किसकी हुई है, इनकी। तो तिंग का ऐसा प्रत्येक त्रिक कहते हैं विद्यार्थियों 3 प्रत्ययों का जो समूह है। तो देखिए एक त्रिक ये है तिप तस झी, दूसरा त्रिक है सिप थस थ, और तीसरा त्रिक है मिप वस मस। ऐसे पहला त्रिक है त आताम झ, दूसरा त्रिक है थास आथाम ध्वम, और तीसरा त्रिक है इट वही महिंग। इस प्रकार से विद्यार्थियों क्या है, ये 3 प्रत्ययों के त्रिक हैं। तो पाणिनि क्या कहते हैं कि जिन त्रिकों की प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा हुई है, देखिए इसकी प्रथम संज्ञा, इसकी मध्यम और इसकी उत्तम, इसी प्रकार से प्रथम संज्ञा, मध्यम संज्ञा और उत्तम संज्ञा। तो इसमें जो प्रत्यय हैं वे क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञक हो जाते हैं। तो देखिए 3 प्रत्यय हैं, यह एक वचन, यह दो वचन, ये बहुवचन, यह एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इस प्रकार से इनकी संज्ञा हो जाएंगी, ये कहता है विद्यार्थियों ये सूत्र। देखिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इसी प्रकार से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इस प्रकार से विद्यार्थी उसने क्या बताया कि तिंग के जो दोनों पद हैं, आत्मनेपद और परस्मयी पद, उनमें जो त्रिक हैं उनके क्या नाम रखे गए, उनकी क्या संज्ञा हुई है, प्रथम, मध्यम और उत्तम। जैसे मान लीजिए ये हो गई, तो इनमें जो 3 प्रत्यय हैं उनकी पहले की एक वचन, दूसरे की द्विवचन और तीसरे की बहुवचन संज्ञा हो जाती है। आ गया हो आपके समझ में? आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए एक सूत्र है विद्यार्थियों, तिंग सित सार्वधातुकम। आप इसको याद कर लीजिए। देखिए तिंग सित सार्वधातुकम, यह क्या कहता है? देखिए
कि धातोः के अधिकार में कहे गए, क्या कहता है ये, कि धातोः सूत्र के अधिकार में कहे गए क्या कहता है, धातोः सूत्र के अधिकार में कहे गए तिंग देखिए तिंग तिपादी 18 प्रत्यय और सित, तिंग और सित, जिसमें सा की इत संज्ञा होती है। तिंग और सित प्रत्यय सार्वधातुक संज्ञक होते हैं। तिंग और सित प्रत्यय सार्वधातुक संज्ञक होते हैं। देखिए विद्यार्थियों, यह धातु एक सूत्र है, इसके अधिकार में जो कहे गए हों कौन से, एक तो बताया तिंग, तो तिंग आप पढ़ चुके हैं। तिंग कितने प्रत्यय होते हैं, तिंग प्रत्यय होते हैं विद्यार्थियों 18। कौन से 18 हैं, तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस ता आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही महिंग। इस प्रकार से क्या है 18 प्रत्यय होते हैं जिनको क्या बोलते हैं हम, तिंग। तो एक तो तिंग और सित उसको बोलते हैं विद्यार्थियों जिस प्रत्यय में से सा की इत संज्ञा होती है, और सा की इत संज्ञा होती है। तो देखिए आप देखेंगे तिंग में तो आ गए तिपादी, ये तिपादी तो क्या कहलाएंगे आपके तिंग। अब आपसे कोई कहता है सित, सा की इत संज्ञा कहाँ होती है, देखिए आपने पढ़ा है सानच, ये सानच ऐसा प्रत्यय है आपको पता है सा की इत संज्ञा हो जाती है, और ये चा की भी इत संज्ञा हो जाती है, आन बचता है इसमें शेष। इसी प्रकार से विद्यार्थियों सत्री है, सत्री में से भी सा की इत संज्ञा होती है और लोप हो जाता है, तो ये भी सित है। और सप है, सप में से भी पा और सा की इत संज्ञा होती है, केवल आ रह जाता है, तो ये सब क्या कहलाएंगे, सित कहलाएंगे। और सित कहलाएंगे तो जाओ भाई सब डिस्टर्ब मत करो, सित कहलाएंगे तो क्या कहते हैं, सानच और सत्री और सप, ये जो प्रत्यय हैं वो कैसे प्रत्यय हैं, वे ऐसे प्रत्यय हैं जिनमें से सा की संज्ञा होती है। तो तिपादी तो क्या हो गए, तिंग। तो इसने क्या कहा है कि जो धातु सूत्र है उसके अधिकार में जो कहे गए प्रत्यय हैं, सॉरी जो तिंग और सित से तात्पर्य क्या होता है, जिसमें से सा की संज्ञा होती है और सा का इस संज्ञा का लोप होता है, उसको कहते हैं हम तिंग। अब देखिए जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं जैसे करके लिखेंगे आप लिखेंगे भूख
प्लस तिप। और आप लिख देंगे विद्यार्थियों इस स्थिति में, क्या लिख देंगे, इस स्थिति में। और दूसरा है भू प्लस तिप, और आप लिख देंगे इसमें विद्यार्थियों तिंग सित सार्वधातुकम सूत्र से तिप की सार्वधातुक संज्ञा। ये जो सूत्र है क्या करता है, इसकी सार्वधातुक संज्ञा कर देता है, किसकी, तिप की। क्यों? क्योंकि ये जो तिप है ना वो कैसा है, तिंग में आता है। तो क्या कहा कि धातोः सूत्र के अधिकार में कहे गए तिंग और सित, क्या बताया कि धातोः सूत्र के अधिकार में कहे गए तिंग और सित प्रत्ययों की सार्वधातुक संज्ञा होती है। देखिए यह संज्ञा विधायक सूत्र है, यह नाम रखता है, संज्ञा रखता है। किस किस का नाम सार्वधातुक होगा कि जिसमें से सा की संज्ञा होगी उसको क्या कहेंगे, सार्वधातुक कहेंगे। और जो तिंग 18 प्रत्यय हैं उनका भी क्या नाम रख जाता है, सार्वधातुक रख जाता है। विद्यार्थियों आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों आगे वाला सूत्र है कर्तरी सप। कौन सा सूत्र है, कर्तरी सप। अब देखिए कर्ता अर्थ में सार्वधातुक संज्ञक प्रत्यय परे हो तो क्या अर्थ है इसका, कर्ता अर्थ में सार्वधातुक संज्ञक प्रत्यय परे हो तो क्या कहते हैं, कर्ता अर्थ में सार्वधातुक संज्ञक प्रत्यय परे हो तो धातु से परे हो तो धातु से परे सप का आगम हो जाता है। देखिए स का सप के सकार और पकार की सकार और पकार की इत संज्ञा हो जाती है। अब देखिए विद्यार्थियों इसने क्या बताया है कि कर्ता अर्थ में
कर्तृसप, कर्तृसप जो सूत्र है वो क्या कहता है, कर्ता अर्थ में सार्वधातु संज्ञक प्रत्यय परे हो तो धातु से परे सबका आगम हो जाता है। क्या बताया, देखिए जैसे धातु है भू और हमारा प्रत्यय है टिप, तो क्या कहता है ये कि सार्वधातु, क्योंकि आपको पता है तिंग प्रत्यय इसकी सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है, तो सार्वधातुक संज्ञक प्रत्यय परे हो तो, क्योंकि ये प्रत्यय परे है तो धातु से, ये जो धातु है इसके बाद क्या होगा, इस सप का आगम हो जाता है। और देखिए ये स्थिति बन जाती है हमारी इस प्रकार से, और आप लिख देंगे कर्तृसप सूत्र से सप का आगम। देखिए क्या बताया इसने, ये सूत्र ये कहता है कि अगर धातु के बाद कोई ऐसा प्रत्यय है जिसकी सार्वधातुक संज्ञा हुई है तो धातु के बाद सप का आगम हो जाएगा। और देखिए ये जो सप है ना विद्यार्थियों, इस सा में से पा और सा इन दोनों की संज्ञा हो जाएगी, तो पा अंत में है तो आपको पता है हलंत्यम सूत्र से संज्ञा हो जाएगी, और सा प्रारंभ में है तो आपको पता है कौन सा सूत्र है, जब प्रत्यय के आदि में जो लोप करता है लसक्व तद्धिते, लसक्व तद्धिते ऐसा सूत्र है विद्यार्थियों जो प्रत्यय के आदि में विद्यमान लकार सकार और कवर की संज्ञा कर देता है, तो इन दोनों की संज्ञा हो जाती है। और देखिए यहां लिख देंगे आप इस स्थिति में, इस स्थिति में आपके समझ में इसका अर्थ आ गया होगा। यह सूत्र ये कहता है विद्यार्थियों कि कर्ता अर्थ में, कर्ता अर्थ से तात्पर्य होता है जब हम कोई वाक्य ऐसा बना रहे हो कर्तृवाच्य का, वाच्य संस्कृत में 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो ये सूत्र क्या कहता है कि कर्ता अर्थ में अर्थात कर्तृ अर्थ में धातु के बाद यदि सार्वधातुक संज्ञक प्रत्यय होगा तो धातु के बाद सप आ जाता है। देखिए कर्ता अर्थ में है, धातु के बाद क्या है, सार्वधातुक संज्ञक प्रत्यय, सार्वधातुक संज्ञक प्रत्यय हो तो ये जो धातु है भू इसके बाद सप का आगम हो जाता है। आ गए आपके समझ में, धातु से सप का आगम हो जाता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए एक सूत्र है सार्वधातुक आर्धधातुकयोः, कौन सा है, सार्वधातुक आर्धधातुकयोः। यह सूत्र क्या कहता है विद्यार्थियों कि देखिए यह सूत्र ये कहता है सार्वधातुक
या आर्धधातुक क्या कहता है विद्यार्थियों? सार्वधातुक या आर्धधातुक प्रत्यय परे हो तो प्रत्यय परे हो तो एकांत अंग के स्थान पर गुण आदेश हो जाता है। देखिए विद्यार्थियों, ये जो इगंत है, इगंत क्या होता है? एक प्लस अंत और एक में आ जाते हैं ई, ऊ, री और ली। एक अंत का तात्पर्य होता है एक प्रत्याहार का वर्ण जिसके अंत में है, ऐसा। एकांत किसको बोल देंगे? एकांत एक प्रत्याहार का वर्ण जिसके अंत में है, ऐसा तो हो जाता है एकांत। और अंग मैंने आपको पढ़ाया ही है पहले कि यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय अंगम, जिससे प्रत्यय विधि की जाती है अर्थात जिसमें प्रत्यय लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं? हम अंग कहते हैं। जिसमें प्रत्यय लगाया जाएगा उसको अंग कहेंगे। अब ये सूत्र क्या कहता है कि कोई ऐसा अंग है, देखिए दो चीज आई है इसमें, एक तो सार्वधातुक और एक आर्धधातुक। इस सार्वधातुक संज्ञा का सूत्र हम पढ़ चुके हैं। कौन सा है सार्वधातुक संज्ञा का सूत्र? सार्वधातुक संज्ञा का सूत्र है तिंग सित सार्वधातुकम। ये क्या हो गया? सार्वधातुक संज्ञा का सूत्र है। और आर्धधातुक का आगे पढ़ेंगे प्रसंग के अनुसार। तो ये सूत्र ये कहता है कि अगर कोई ऐसा अंग है इगंत, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूं, जैसे जो इगंत में अगर हम उदाहरण पढ़ेंगे विद्यार्थियों तो वो कौन सा है? भू है। और इसके बाद या तो सार्वधातुक प्रत्यय आ रहा हो या फिर आर्धधातुक प्रत्यय आ रहा हो, तो यहां इगंत को क्या हो जाएगा? गुण हो जाता है। अगर हम गुण करेंगे विद्यार्थियों, एक तो होती है संधि और एक होता है आदेश। तो आदेश ई को तो हो जाता है ए, ऊ को हो जाता है ओ, और री को हो जाता है अर, और री को हो जाता है अल। गुण आदेश हो जाता है। तो आदेश का तात्पर्य ई को ए, ऊ को ओ, री को अर और री को अल हो जाता है। अब आपको पता है कि जो भू है, भू अंग है। क्यों है? क्योंकि इसमें प्रत्यय लग रहा है। अंग किसको कहते हैं? जिससे प्रत्यय विधि की जाए, जिसमें प्रत्यय लगाया जाए उसको कहते हैं हम अंग। और एक किसको कहते हैं? जिसके अंत में एक प्रत्याहार का वर्ण हो। तो देखिए जो ऊ है वह एक प्रत्याहार का वर्ण है। तो इसके बाद सार्वधातुक प्रत्यय आ रहा है, तो ये जो इगंत अंग है इसको क्या कर देंगे? हम गुण कर देंगे। और आप यहां लिखेंगे इस स्थिति में, और यहां लिख देंगे भू को गुण, ऊ को क्या होता है? ओ होता है, तो ये हो जाएगा विद्यार्थियों भो, और ये टिप हो जाएगा। और आप सूत्र लगा देंगे सार्वधातुकार्ध
धातुकयोः। सार्वधातुक अर्धातुकयोः सूत्र ऐसा है विद्यार्थियों, इस सूत्र से आप लिखेंगे एगंत अंग भू को गुण आदेश। क्या लिख देंगे विद्यार्थियों? ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया, ये उसकी व्याख्या में नहीं करना है। जो पेपर हुआ है विद्यार्थियों आज 22 सितंबर को बीए पार्ट फाइनल का, वह पेपर भी मैं आपको भेज दूंगा, आप देखना किस किस तरीके से व्याकरण आई है। और मैंने जो भगवत गीता और तर्क संग्रह जो पढ़ाई है उसमें से कितना पेपर आप हल कर पाएंगे मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, आप हल करके देखना उसको। अब देखिए विद्यार्थियों, जब मान लीजिए ये सूत्र आ जाता है और इस सूत्र की अगर आपको व्याख्या करनी है तो आप कैसे करेंगे? ये सूत्र लिखेंगे और फिर लिखेंगे सार्वधातुक या अर्धातुक प्रत्यय परे हो तो इगंत अंग के स्थान पर गुण आदेश हो जाता है, जैसे भू प्लस तिप इस स्थिति में। और फिर लिख देंगे आप भू प्लस तिप सार्वधातुक अर्धातुक और सूत्र से इगंत अंग भू को गुण आदेश, और गुण आदेश होने पर ई ऊ को क्या हो गया? ओ हो गया, और इगंत गण को गुण आदेश हो गया इगंत अंग। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए विद्यार्थियों, हमारी जो परीक्षा होती है उसमें हमारे लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो ऐसा प्रश्न आता है जिसमें आपके लिए 10 सूत्र दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है निम्न में से किन्हीं 5 सूत्रों की व्याख्या कीजिए। तो हमने सूत्र लिखे हैं, हमें व्याख्या ऐसे ही करनी है जैसे मैंने आपको समझाई है। सो उदाहरण व्याख्या आती है, हमें उदाहरण भी देने होते हैं। और इस व्याकरण में दूसरा जो प्रश्न आता है वह इस प्रकार से आता है कि हमें जो धातु रूप हैं उनकी सिद्धियां करनी पड़ती हैं विद्यार्थियों। अब देखिए, अभी हमने लट लकार को पढ़ा था और लट लकार को पढ़ा है, इसलिए अब हम लट लकार की सिद्धियां करेंगे भू धातु की विद्यार्थियों। देखिए सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं भू धातु के रूप लट में, और लट में देखिए क्या है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। देखिए एक वचन में क्या होता है? भवती, द्विवचन में भवतः और बहुवचन में हो जाता है भवन्ति। क्या होता है विद्यार्थियों? भवती, भवतः, भवन्ति। और मध्यम पुरुष में भवसी, भवतः, भवतु। और उत्तम पुरुष में हो जाता है भवामि, भवामः और भवामः।
इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए विद्यार्थियों, हम भू धातु की सिद्धियां कर रहे हैं लट लकार में, और लट लकार में जब हम कर रहे हैं तो देखिए सबसे पहला जो रूप है हमारा भू धातु का वह कौन सा होता है? भवती। और ये जो भवती रूप है इसमें आप सिद्धि करेंगे तो सबसे पहले देखिए लिखेंगे भू प्लस लट। आप लिखेंगे विद्यार्थियों, सूत्र है आपके पास वर्तमाने लट, और वर्तमान लट है आप लिखेंगे सूत्र से वर्तमान काल की विवक्षा में लट आगम। वर्तमान काल की विवक्षा में लट का आगम। अब देखिए दूसरी स्थिति क्या है। मैंने आपको जब सिद्धि करा जो सूत्र लिखाए थे तो मैंने आपको बताया था लट का टा और लट का आ इस संज्ञक होता है। तो देखिए सबसे पहले हम टा की संज्ञा करेंगे और ये हो जाएगा भू प्लस ला, और आप लिखेंगे हलंत्यम सूत्र से लट के टा की इत संज्ञा और तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक ट का लोप। ये लिख देंगे विद्यार्थियों के हलंत्यम सूत्र से लट के टा की इत संज्ञा और तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक टा का लोप। अब देखिए इसमें आ है और आपको पता है कोई भी स्वर है, किसी भी स्वर की जब हम इत संज्ञा करते हैं तो किससे होती है? उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से। तो देखिए आगे वाली आप स्थिति लिखेंगे भू प्लस ल और सूत्र लिख देंगे उपदेशे अजनुनासिक इत। उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से लट के आ की इत संज्ञा, लट के आ की इत संज्ञा और इनको रेखांकित कर देंगे विद्यार्थियों सूत्रों को, और
तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक आ का लोप। देखिए विद्यार्थियों, उपदेश अजनुनासिक इत सूत्र से लट के आ की संज्ञा और तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक आ का लोप हो जाता है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि इस ला के स्थान पर विद्यार्थियों हमारे 18 प्रत्ययों का आगम होता है। अब हमको कौन सा प्रत्यय लाना है, इसके लिए क्या है, हम उन सभी सूत्रों को एक साथ लगा देते हैं। देखिए क्या लिखेंगे आप, भू, और भू प्लस लिखेंगे आप टिप, और आप लिखेंगे विद्यार्थियों पहला सूत्र है लह परस्मैपदम, लह परस्मैपदम। दूसरा सूत्र है विद्यार्थियों शेषात् कर्तरी परस्मैपदम। तीसरा है विद्यार्थियों तिंग त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमः, तिंग त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमः। फिर उसके बाद आगे वाला सूत्र है हमारा तान एकवचन। तो मैं आपको लिखना प्रथम मध्यमोत्तमः तान एकवचन द्विवचन बहुवचनान्येक सह। देखिए लह परस्मैपदम तो ये कहता है कि जो ल के स्थान पर आदेश होते हैं उनकी परस्मैपद संज्ञा हो जाती है। शेषात् कर्तरि परस्मैपदम यह कहता है कि जिनमें आत्मनेपद प्रत्यय नहीं लगते हैं उन धातुओं में परस्मैपद प्रत्यय लगते हैं। तिंग स्त्रीण त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तमा ये कहता है कि प्रथम मध्यम और उत्तम पुरुष संज्ञा हो जाती है। और तान एकवचन द्विवचन ये कहता है कि जो त्रिक हैं उनमें जो 3 प्रत्यय होते हैं उनकी एकवचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा हो जाती है। अब देखिए आप लिखेंगे सूत्रों की सहायता से एक सूत्र विद्यार्थी थोड़ा लंबा है, वह आपको पूरा लिखना है। मैं थोड़ा संक्षिप्त में लिखूंगा उसको। ये वाला जो सूत्र है टिप कस जी, ये जो 18 प्रत्ययों वाला है, इस सूत्र को विद्यार्थियों आप अपने उत्तर पुस्तिका में पूरा लिखेंगे। तो आप लिखेंगे सूत्र से प्रथम पुरुष एक वचन का परस्मैपद संज्ञक
टिप प्रत्यय आगम। टिप प्रत्यय आदेश लिखना है विद्यार्थियों। टिप प्रत्यय और आप लिखेंगे लकार के स्थान पर आदेश। अभी और स्टेप है विद्यार्थियों इसके, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए आगे लिखेंगे हम, टिप आ गया था, आप लिखेंगे भू प्लस टिप। टिप में विद्यार्थियों जो पा था उसकी संज्ञा कर देते हैं, और आपको पता है हल्की किससे होती है, हलंत्यम सूत्र से। टिप के पा की एक संज्ञा और तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक पकार का लोप। अब देखिए जब इसका लोप हो जाएगा विद्यार्थियों, तब फिर आप क्या करेंगे, इसकी सार्वधातुक संज्ञा कर लेंगे, और देखिए आप लिखेंगे भू प्लस टिप। देखिए अगर किसी का लोप हो जाता है तो भी हम उसको वही बोलते हैं, जैसे टिप में से पा का लोप हो जाएगा तो ती नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टिप बोलेंगे। तो देखिए आप लिखेंगे तिंग सित सार्वधातुकम। क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, तिंग सित सार्वधातुकम सूत्र से टिप प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा। मैंने आपको बताया था जब धातु के बाद सार्वधातुक प्रत्यय होगा तो धातु से किसका आगम हो जाता है, सप का आगम हो जाता है। और सप का आगम होने के लिए कौन सा सूत्र था विद्यार्थियों, कर्तरी सप। तो देखिए आप लिखेंगे भू प्लस सप प्लस टिप, और आप लिखेंगे विद्यार्थियों कर्तरी सप, इसको रेखांकित कर देंगे, और आप लिखेंगे
सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर, सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर धातु से परे सप का आगम। और देखिए विद्यार्थियों, जब मैंने आपको उदाहरण लिखाया था, इसका जब अर्थ लिखाया तो मैंने आपको बताया था जो सप होता है उस सप के जो पा है और सा है दोनों की संज्ञा होती है। तो आप इनकी संज्ञा कर लेंगे। देखिए भू प्लस सा प्लस तिप, आप लिखेंगे हलन्त्यम सूत्र से, क्या लिखेंगे? हलन्त्यम सूत्र से सप के पा की इत संज्ञा और तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक पा का लोप। अब देखिए पा की संज्ञा हो गई, पा का लोप हो गया हलन्त्यम सूत्र से। अब इन सा की संज्ञा करेंगे हम लसक को तद्धित सूत्र से। और देखिए आप लिखेंगे भू प्लस सप प्लस तिप। मैंने आपको बताया है अगर उनके जो अनुबंध होते हैं, अनुबंध कहते हैं जो जुड़े रहते हैं, जैसे तिप में पा है, सप में पा और सा है, इनको हम अनुबंध कहते हैं। इनका अगर लोप हो जाए तो भी हम उसको वही बोलेंगे। देखिए आप लिखेंगे लसक्वा तद्धिते, लसक को तद्धिते, इसको रेखांकित कर देंगे और आप लिखेंगे सूत्र से सप के सकार की इत संज्ञा और तस्य लोपः सूत्र से तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक सकार का लोप। विद्यार्थियों अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए अब आप देखिए ये जो सा था शब्द, इस शब्द में से पा की और आ की संज्ञा हो गई
और जिसमें से सा की संज्ञा होती है उसकी कौन सी संज्ञा हो जाती है? सार्वधातुक संज्ञा, तिंग सित सार्वधातुकम। और आप लिख देंगे बू प्लस सप प्लस टिप, और सूत्र लिख देंगे तिंग सित सार्वधातुकम। कौन सा सूत्र लिखेंगे विद्यार्थियों? तिंग सित सार्वधातुकम। और तिंग सित सार्वधातुकम सूत्र है, आप लिख देंगे सूत्र से सबकी सार्वधातुक संज्ञा। अब देखिए विद्यार्थियों, मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था और वह जो सूत्र था वो कौन सा था? सार्वधातुक आर्धातुकयोः। वह सूत्र क्या कहता है? एगंत अंग के बाद यदि सार्वधातुक या आर्धातुक प्रत्यय हो तो क्या होता है? एगंत अंग को गुण आदेश हो जाता है। देखिए यह एगंत अंग है, इसके बाद सार्वधातुक प्रत्यय है, तो ये जो एगंत अंग है यह क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। और गुण हो जाएगा तो आप लिखेंगे भू को भो, सप और टिप। आपसे कोई पूछ सकता है कि सब क्यों बोल रहे हैं, आ क्यों नहीं बोल रहे, तो आप बताएंगे कि यह सब प्रत्यय का आ है, अनुबंधों का लोप हो गया है। अगर अनुबंधों का लोप हो जाता है तो भी संस्कृत व्याकरण में हम उसको उसी नाम से पुकारते हैं। देखिए आप लिखेंगे सार्वधातुकार्ध धातुकयोः। क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? सार्वधातुक आर्धातुकयोः सूत्र से एगंत अंग भू को भो गुण आदेश। अब देखिए विद्यार्थियों, आपको पता है कि ये एच में आता है। एच में कौन से आते हैं? ए ओ आई औ, और उसके बाद स्वर आ जाए तो ए अयादि संधि हो जाती है। अब देखिए भू को भो को हो जाएगा विद्यार्थियों भव प्लस अ सबका और टिप, और आप लिख देंगे एचो अयवायावः। क्या लिख देंगे विद्यार्थियों? एचो अयवायावः सूत्र से एच ओ के स्थान पर आया आदेश। और देखिए इसको हम जोड़ देंगे और ये हो जाएगा भवती, जो हमें सिद्धि करनी है। और यहाँ हम लिख देंगे एक परिभाषा है विद्यार्थियों,
अधीनम परेण संयोजम से संयोग करने पर विद्यार्थियों रूप सिद्ध हो जाता है और आप लिख देंगे भवति इति सिद्धम। ये आपकी सिद्धि हो गई विद्यार्थियों। ठीक है, आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।